बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को देख करके आप बता सकते हैं किसी भी स्पीसीज़ का ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। तो आज हम सीखेंगे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। इट इज़ द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन कंबाइंड स्टेट। इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। किसी भी एटम पे जो चार्ज असाइन होता है बच्चों कंपाउंड फॉर्म में, उसे आप ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। रियल इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड बच्चों, और इमेजिनरी इन केस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में जो चार्ज असाइन किया जाता है वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस के बेस पे किया जाता है बच्चों। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की इन ए कोवेलेंट बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ। अब हम देखते हैं रूल्स क्या हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ आप डेफिनेशन कर लेंगे वो सफिशेंट है। 10th में आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का आइडिया होना चाहिए बच्चों कि ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो हम रूल्स पढ़ेंगे अभी कि आपको कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर याद होने चाहिए, फिर उनकी हेल्प से आप दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में निकाल पाएंगे। तो सबसे पहला रूल है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन इट्स एलिमेंट्री स्टेट इज 0। किसी भी एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर वो एलिमेंट्री फॉर्म में है वो एटम, तो उस पे चार्ज कितना असाइन होगा बच्चों? 0। जैसे आप कोई कहे कि हाइड्रोजन का चार्ज कितना है इन H2, तो आपको पता है H2 कैसी फॉर्म है? एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म है। तो यहाँ हाइड्रोजन का चार्ज कितना होगा बच्चों? 0। अब कोई आपसे सल्फर का पूछे इन H8 तो कितना होगा बच्चों? क्योंकि ये एलिमेंट्री फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है, तो सल्फर का चार्ज कितना होगा? 0। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बात एक ही है, वो 0 होती है बच्चों। ठीक है, हम अगला रूल पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कली मेटल, जो आपका ग्रुप 1 होता है बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उस पर चार्ज हमेशा कितना रहेगा? +1 रहेगा। ये 2-4 रूल आप याद रखेंगे। ठीक है, अभी हम थर्ड रूल देखते हैं बच्चों। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस पे कितना चार्ज रहता है बच्चों? +2। ठीक है, तो एलिमेंटल फॉर्म में 0 चार्ज बच्चों, अल्कली मेटल पे +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल पे कितना बच्चों? +2। ये जो चार्ज साइन है कंपाउंड फॉर्म में है बच्चों, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म में तो 0 होता है। द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एल्यूमिनियम इज़ +3 इन इट्स कंपाउंड। ठीक है, देखो बच्चों, यूजुअली जो आप ये नंबर देख रहे हैं वो वैलेंसी जो आप 9th में पढ़ के आए हैं उसी के इक्वल है, तो आपको याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी यहाँ पर। ठीक है, वैलेंसी आप पढ़ चुके हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है बच्चों, लेकिन वहाँ पॉजिटिव नेगेटिव साइन जो हैं असाइन नहीं किए जाते हैं। ठीक है, और हम ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के डिफरेंसेस भी देखेंगे, लेकिन पहले एक बार हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको कैसे निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर एल्यूमिनियम इज़ +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ जनरली +1 एक्सेप्ट इन मेटेलिक हाइड्राइड्स। मेटल के साथ हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है तब तो वहाँ पर -1 हो जाता है बच्चों हाइड्रोजन पे चार्ज। लेकिन आपको 10th लेवल पे अगर इतना याद है कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो आपका काम चल जाएगा बच्चों, क्योंकि एक्सेप्शनल केस जो हैं वो आपकी स्टडी में अभी फ़िलहाल नहीं आएंगे। तो आप याद रखें, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज़ यूजुअली +1 एक्सेप्ट मेटेलिक हाइड्राइड, जहाँ पर हाइड्रोजन का चार्ज -1 होता है। उसका रीज़न ये होता है बच्चों, हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होता है, फॉर एवरी 1 बॉन्ड दैट इज़ असाइन -1 एंड अदर एटम असाइन +1। अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। इन केस ऑफ आयंस having one kind of atom, the oxidation state is equal to charge present on ion। ठीक है, जैसे सोडियम एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, तो जो ये चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों बात एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं इनमें। अब हम अगला रूल देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज़ -2 एक्सेप्ट इन पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, जहाँ पर -1 और -2 होता है बच्चों रिस्पेक्टिवली। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए।
In case of polyatomic ions, the algebraic sum of oxidation number of all the atom must be equal to charge on an ion. Polyatomic ion बच्चों जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम है, तो उस केस में क्या कहा गया है, जो चार्ज प्रेजेंट है उस स्पीसीज पे वो सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा उसके इक्वल आएगा बच्चों। सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर का रिजल्ट है वो किसके बराबर आएगा, रिजल्टेंट -2 के इक्वल आएगा बच्चों। इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयंस द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम मस्ट बी इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। ठीक है, मैं एक बार फिर से जो अभी तक रूल पढ़े हैं और उसके बाद 1-2 रूल और भी करने हैं बच्चों, तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। जैसे आपको मैंने बताया कि एलिमेंटल फॉर्म में 0 चार्ज बच्चों, ग्रुप 1 अल्कली मेटल पे +1, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल पे चार्ज +2, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम जैसे एलिमेंट पे, एल्यूमिनियम पे +3, हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2। ठीक है, और कोई ऐसा आयन है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एटम है तो जो चार्ज दिया है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। और पॉलीएटॉमिक आयन में जो चार्ज प्रेजेंट है वो रिजल्टेंट है, समेशन है चार्ज ऑन ऑल द एटम प्रेजेंट इन दैट स्पीसीज। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल है बच्चों, हेलोजन शो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटेलिक हैलाइड। हेलोजन बच्चों ग्रुप 17 एलिमेंट्स को बोलते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है बच्चों, ये जो एलिमेंट्स हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं इन मेटेलिक हैलाइड्स। मेटेलिक हैलाइड मतलब जब बच्चों ये मेटल के साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है, तब इनके ऊपर चार्ज कितना रहेगा, -1। एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट ए कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू 0। प्रेजेंट इन ए कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू 0 क्या मतलब है बच्चों, जैसे मान लीजिए अपने पास एक कंपाउंड है क्रोमियम ऑक्साइड का Cr2O3, तो किसी भी कंपाउंड पे जो ओवरऑल चार्ज है ना बच्चों वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समेशन ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल वो क्या आना चाहिए बच्चों, 0, वो 0 के इक्वल आएगा बच्चों। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे 2 क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों यहाँ पे +3 और 3 ऑक्सीजन एटम का -2 तो ये रिजल्टेंट अगर आप देखें बच्चों +6 -6 किसके बराबर आएगा, 0 बच्चों। ठीक है, अभी हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, उन्हें सोल्व आउट करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, आपसे कहा गया है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4, नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। तो हम निकालते हैं बच्चों, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो जिसका निकालना है उसे X मान लें आप, और ऑक्सीजन पे आपने अभी पढ़ा है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2। रूल्स जो आपको पता होना चाहिए। और पहले ग्रुप पे +1 चार्ज कितनी बार है बच्चों, पोटेशियम 1 टाइम, ऑक्सीजन कितने टाइम था, 4 टाइम। और जो सम होता है ऑक्सीडेशन नंबर का किसी कंपाउंड का वो क्या होता है बच्चों, 0। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सोल्व आउट करेंगे तो -8 +1 -7 और यहाँ पे कितना हो जाएगा अब ये +7 बच्चों। ये ऑक्सीडेशन नंबर है मैग्नीज का इस कंपाउंड में। ऐसे ही आपको नाइट्रेट में नाइट्रोजन का निकालना है बच्चों। तो क्या करेंगे, जिसका निकालना उसे X माने, और 3 टाइम है ऑक्सीजन और कितना चार्ज होता है 1 ऑक्सीजन एटम पे। और किसी भी पॉलीएटॉमिक आयन में मैंने बताया था जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है एटम्स का वो रिजल्टेंट के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, जो चार्ज ऑन आयन होता है उसके इक्वल होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, +5। इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है बच्चों। और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू अंडरलाइन एलिमेंट इन केस ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। जैसे यहाँ पे आपको क्रोमियम का निकालना है बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट में आप क्या करेंगे, जिसका निकालना उसे X माने, 2 टाइम है 2X। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2। पोटेशियम पे कितना चार्ज बच्चों, +1, 2 टाइम है ना पोटेशियम। और ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पे कितना आना चाहिए, सम कितना आना चाहिए, 0। तो सॉल्व करें आप इसे, -14 + 2
उधर जाएगा तो -12 +12 हो जाएगा, और कितना आ गया बच्चों, +6। क्रोमियम पे कितना चार्ज आ गया, +6। ऐसे ही आपको यहाँ x माना इसको सल्फर का निकालना है। ऑक्सीजन कितनी बार है, 2 बार, और चार्ज कितना होता है, -2, तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पे, +4। उसके बाद यहाँ पे बच्चों फॉस्फोरस का निकालना है आपको। x माना इसको आपने, ऑक्सीजन 4 टाइम है, -2 चार्ज होता है, और ये जो ओवरऑल सम किसके बराबर आएगा, 4 जो ना आए, तो ये आ गया बच्चों आपका -8, उधर जाएगा तो +5। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है बच्चों। आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके हेल्प से बड़े आराम से आप बता सकते हैं भाई किसी स्पीसीज़ का किसी प्रोसेस के दौरान ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन हुआ है बच्चों, और ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा तो रिडक्शन हुआ है बच्चों। ठीक है, इस तरह से आपको करना। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल इन जनरल लाइफ, ठीक है, डेली लाइफ में। ठीक है बच्चों।